हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, एक्सरसाइज 1.1। उसकी एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। उसके ऑल क्वेश्चंस। यह है क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो हमें पेयर ऑफ इंटीजर लेना है जिसका सम होगा -7। तो सम का मीनिंग क्या होता है? तो सम का मीनिंग होता है प्लस। मतलब कि हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसे कि प्लस करने पे -7 आए। तो हम पहला नंबर ले लेंगे -5 और दूसरा नंबर ले लेंगे -2। अब सबसे पहले हम लिखेंगे -5 और फिर सम। तो जहाँ पे भी सम रहेगा तो वहाँ पे हमें बीच में प्लस का साइन लगाना है। और फिर -2, यहाँ पे प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। -5 एज इट इज ऐसे ही आएगा और प्लस माइनस माइनस फिर ये -2 हो जाएगा। और माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है और प्लस होके जो हमारा आंसर आता है वो माइनस में आता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7। ये हो गया आपका फर्स्ट ए पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे बी पार्ट। तो ये आपका बी पार्ट, डिफरेंस इज -10। तो हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें डिफरेंस करने पे -10 आए। तो डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस मीन्स माइनस। सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं। तो पहला नंबर हम लेंगे +8 और दूसरा नंबर लेंगे -2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -2 और फिर यहाँ पे डिफरेंस है तो डिफरेंस का हम साइन लगा देंगे माइनस और फिर यहाँ लिख देंगे हम 8 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और जो हमारा आंसर आता है वो आंसर हमारा माइनस में आता है। तो यहाँ पे आएगा 10 -10। ये है आपका बी पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे सी पार्ट। ये हमारा सी पार्ट, सम इज 0। सम इज 0 तो सम का मतलब होता है प्लस। सम का मतलब होता है प्लस। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें प्लस करने पे हमारा है 0। तो सबसे पहला नंबर हम ले लेंगे 5 और दूसरा नंबर लेंगे -5। या फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम 3 भी ले सकते हैं, जैसे 3 और -3। तो 5 हम करेंगे जैसे 5 प्लस फिर -5। 5 और प्लस -5 और 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया है, 3 और फिर हम सम जहाँ पे भी सम रहेगा तो वहाँ पे हमें प्लस का साइन लगाना है और फिर -3 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और प्लस माइनस और फिर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर पता ही है। जो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं मतलब कि साइन माइनस का रहना चाहिए, माइनस वाले नंबर्स लेने हैं हमें जिसका डिफरेंस हो 8। तो सबसे पहला नंबर हम ले लेंगे -2 और दूसरा नंबर लेंगे -10। और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो जहाँ पे भी डिफरेंस रहेगा वहाँ पे हमें माइनस का साइन लगाना है। तो -2 और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस का साइन और फिर -10। -2 एज इट इज ऐसे आ जाएगा और फिर माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा।
प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 8 आएगा प्लस का, क्योंकि छोटी संख्या में माइनस का साइन है। जब बड़ी संख्या में माइनस का साइन होता है तब हमारा आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पे हमें आंसर लाना था 8। दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर लेने थे जिसका कि डिफरेंस हो 8। तो यहाँ पे हमने ये सोल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। ये है हमारा बी पार्ट। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो हमें एक नंबर जो लेना है वो माइनस का लेना है और एक नंबर हमें प्लस का लेना है। मतलब एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका कि सम हो -5। तो सम का मतलब होता है प्लस, वो आपको पता ही है, और हमें सम इज -5। तो हम पहले ले लेंगे नेगेटिव इंटीजर लेंगे हम माइनस का 7 और पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हम प्लस का 2। पहले हम लिखेंगे -7 और सम, जहाँ पे सम रहेगा वहाँ पे हमें प्लस का साइन लगाना है। और फिर ये है हमारा पॉजिटिव इंटीजर प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -5 इसलिए आया है क्योंकि माइनस का साइन, या हमारी जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमारी माइनस की है, इसलिए आंसर आएगा हमारा माइनस में। तो ये आ गया हमारा -5। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। ये है इसका सी पार्ट। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस हो -3। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो पहला नंबर हम ले लेंगे नेगेटिव इंटीजर हम लेंगे -2 और पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे प्लस का 1। यहाँ पे है डिफरेंस, तो पहले हम लिखेंगे -2 और डिफरेंस का साइन लगाएंगे माइनस का, और फिर हम लिखेंगे प्लस का 1। तो माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे टोटल 3 पार्ट थे, ए बी और सी। तो ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्विज टीम scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स में उन्होंने स्कोर किया। टीम ए ने और टीम बी ने ये स्कोर किया है। विच टीम स्कोर मोर, मतलब कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ये इंटीजर्स जो हैं इन्हें हमें ऐड करना है और फिर हमें बताना है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। इसे हम सोल्व करेंगे। टीम, पहले हम लिखेंगे टीम ए स्कोर। टीम ए ने क्या स्कोर किया है, -40, 10, 0। टीम बी ने क्या स्कोर किया है, 10, 0, -40। तो टीम ए और टीम बी, तो पहले हम ये कर लेंगे टीम ए। ये रहा टीम ए। टीम ए -40, 10, 0। तो इन्हें हमें ऐड करना है।
-40 + 10 + 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -30। और फिर हम करेंगे टीम बी। टीम बी का है 10 + 0 ± 40। 10 एज इट इज हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और फिर प्लस 0 और फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे जैसे आ गया 10, यहाँ पे हमारा लास्ट में आंसर आएगा -30। -30 तो टोटल, तो टीम ए ने भी 30 स्कोर किया है और टीम बी ने भी 30 स्कोर किया है। -30 -30, टीम ए ने -30 स्कोर किया है और टीम बी ने भी -30 स्कोर किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस टीम बोथ टीम आर स्कोर सेम, बोथ टीम्स आर स्कोर सेम, दोनों टीम ने सेम ही स्कोर किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ये हमें फिलअप करना है इसमें। तो ये इसका हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है -5, ब्रैकेट में -5 प्लस ब्रैकेट में -8 इक्वल टू ब्रैकेट में -8 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यह ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, यहाँ -8 है, यहाँ भी -8 है, यहाँ -5, तो -5 मिसिंग है, यहाँ पे आएगा -5। और ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यह सेकंड पार्ट है हमारा माइनस का 53 प्लस इक्वल टू -53, तो -53, इसे हमें सोल्व, मतलब कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिससे कि हमें सोल्व करने पे -53 है, तो यहाँ पे आएगा 0। तो ये है हमारी 0 एडिटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कि हम 0 ऐड करते हैं। यह है हमारा थर्ड पार्ट। इसमें है सबसे पहले 17 प्लस डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस में कि हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -17, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हमारी है एडिटेटिव आइडेंटिटी। अभी ये हमारा फोर्थ पार्ट में सबसे पहले 13 प्लस माइनस में 13 प्लस ब्रैकेट में है -12 फिर प्लस, फिर यहाँ पे हमें ये ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे हमें क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पे हमें क्या फिलअप करना है, और इधर इक्वल टू 13 प्लस बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -12 फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -7 और फिर स्मॉल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे है -7 और यहाँ पे -7 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा सबसे लास्ट पार्ट 5th, ब्रैकेट में -4 प्लस बिग ब्रैकेट 15 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -3 बिग ब्रैकेट इक्वल टू -4 प्लस 15, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो -4 प्लस 15,
यहाँ पे इक्वल टू है, तो -4 + 15 यहाँ पे है, और यहाँ पे -3 है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -3 नहीं है। ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। क्लास 7th चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1, उसमें के हमने ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे ऑल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। और इसमें टोटल हमारे ए से लेके जे तक ये सारे पार्ट्स हम पहले सोल्व करेंगे। पहले हम करेंगे ए, ये हमारा ए 3 इंटू, ये ब्रैकेट में है -1, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -3। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट में है -1 इंटू 225। सबसे पहले हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट में है, और फिर इंटू -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 225 से। तो यहाँ पे ये 1 माइनस का है, तो माइनस का 225, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट है सी माइनस का 21 इंटू माइनस का 30, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसका आंसर क्या आएगा 21 इंटू 30, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आएगा 3, 630, यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 630 प्लस का। तब अब हम सोल्व करेंगे इसका डी पार्ट में है माइनस का 316 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 316 मल्टीप्लाई माइनस का 1, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 316 वही प्लस में। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट ई। इसका ई पार्ट में है माइनस ब्रैकेट में माइनस का 15 इंटू 0 इंटू -18, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो -15 को पहले हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0, और फिर 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -18 से, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 0 आता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे एफ में है ब्रैकेट में माइनस का 12 इंटू -11 इंटू
माइनस का 10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा माइनस का 12 इंटू माइनस का 11 इंटू 10, तो माइनस माइनस यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले 12 को 11 से करेंगे, इंटू 2 इंटू 1, और फिर यहाँ पे हमारा आया 132, 132। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 132। तो अब हम इसे 10 से कर देंगे, 132 को 10 से कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 132 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 1320 यह आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, ई एफ एफ। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका जी पार्ट। जी में है 9 इंटू -3 इंटू -6। इसे हमें सॉल्व करना है। 9 इंटू -3 इंटू -6, तो पहले हो गया माइनस से माइनस कट हो गया, और फिर 9 को 3 से कर देंगे, और फिर कर देंगे 27 को 6 से। 27 को हम कर देंगे 6 से, 2 6 12 4 14, तो 162। इसका आंसर आएगा हमारा 162। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट एच। -18 ब्रैकेट में इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 4। इसे हम सॉल्व करेंगे। -18 इंटू -5 इंटू -4। पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा माइनस का 20 माइनस का 18, और 20 को कर देंगे हम -20 को -18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 60। अब हम करेंगे आई। आई में है माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इंटू 4। इसे सॉल्व करेंगे। पहले -1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो -1 और -2 इंटू, फिर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और फिर है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 24। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट जे। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट जे। -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1, तो -3 इंटू -6, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18 माइनस का 18 इंटू माइनस का 2, तो माइनस से माइनस हमारा कट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा प्लस का 36, प्लस का 36। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें 2 पार्ट है, ए बी। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस -3 स्मॉल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट इक्वल 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। इसे हमें सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। 18 इंटू इन दोनों को हमें वेरीफाई करना है। LHS इक्वल RHS इक्वल हमें वेरीफाई करना है। तो इसमें हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास होता है सबसे पहले ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 18। यहाँ पे 18 इंटू में है, पहले हम इस साइड का सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। एटीन इंटू 7 प्लस माइनस ब्रैकेट में -3, 18 इंटू प्लस माइनस तो 7 - 3, 18, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 4, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 72। अब हम इस साइड इसे सॉल्व करेंगे, और हमें इसे सॉल्व करना है। एटीन इंटू 7 18 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो यहाँ पे हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 126, फिर प्लस, फिर 18 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 54, तो 126 प्लस माइनस का 54। अब इसमें से हमें माइनस करना है, 126 में से हम माइनस कर देंगे 54 को, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 72। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा LHS, ये था हमारा RHS। तो यहाँ पे हो गया LHS इक्वल RHS। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाई। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट B। ये है हमारा B पार्ट। -21 ब्रैकेट में -21 इंटू बिग ब्रैकेट -4 प्लस -6 इक्वल -21 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, फिर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर प्लस बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -21 इंटू -6, फिर यहाँ पे है बिग ब्रैकेट। तो इसे हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है LHS इक्वल RHS, वेरीफाई करना है। तो हम इसे वेरीफाई करेंगे पहले LHS यहाँ पे है 21 ब्रैकेट में माइनस का 21 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -4 प्लस -6। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 21 मल्टीप्लाई
यहाँ पे हो जाएगा, ये है -4 है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -4 और -6 आ जाएगा। -21 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस होके जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा आएगा माइनस का, तो माइनस का 10, माइनस 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 से माइनस कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 210 यहाँ पे हमारा आ गया LHS का आंसर। अब हमें करना है RHS। RHS साइड में है बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में -21 मल्टीप्लाई -4 फिर प्लस -21 मल्टीप्लाई -6, तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो -21 मल्टीप्लाई -4 फिर प्लस में -21 मल्टीप्लाई -6, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा और फिर 21 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 84 प्लस यहाँ पे 21 को हमें करना है मल्टीप्लाई -6 से, -21 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 21 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 126। फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आएगा हमारा 210, तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया LHS इक्वल RHS। हमें वेरीफाई करना था, यही वेरीफाई करना था, LHS इक्वल RHS। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे दो पार्ट थे, ए और B, तो दोनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू, मतलब एनी इंटीजर जो है वो हमारा यहाँ पे इंटीजर है वो हमारा a इंटीजर है और -1 मल्टीप्लाई a। अगर हम -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे है -1 मल्टीप्लाई a इक्वल -1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का a। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में का हम सेकंड पार्ट करेंगे। यह सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। हमें डिटरमाइन द इंटीजर, इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं A B C। तो A में है -22, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मतलब -1 हम ऐसे कौन से नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर आएगा -22। तो यहाँ पे है मल्टीप्लाई -1, तो किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से कि -22 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे प्लस का, यहाँ पे हम प्लस का नंबर लेंगे, जैसे कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 22। तो यहाँ पे 22 इंटू -1, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -22। अब यहाँ पे 37 -1, हम ऐसे
किस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आएगा प्लस का 37। तो यहाँ पे है -1, तो यहाँ पे हम करेंगे -37, तो -37 इंटू -1, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और फिर यहाँ पे प्लस का 37 आएगा। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है 0। -1 किस नंबर को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा, तो हम 0 को कर देंगे -1 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 multiply 5, write various products showing some pattern to show -1 multiply -1 = 1। तो हमें स्टार्टिंग फ्रॉम, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और इस पैटर्न, हमें इस पैटर्न को शो करना है। -1 इन मल्टीप्लाई -1 = 1। तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करना है हमें था यहाँ पैटर्न स्टार्ट करना है और फिर इस पैटर्न को हमें शो करना है। इस पैटर्न को हमें शो करना है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। -1 multiply 5, -1 multiply 5 इक्वल में -1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ -1 आएगा। फिर -1 को हमें 4 से करना है, तो यहाँ पे आएगा -4। फिर -1 को करना है 3 से, तो यहाँ पे आएगा -3। फिर -1 को हम करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा -2। और लास्ट में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया था, -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, +2 से, तो यहाँ पे आएगा -2। फिर हम करेंगे -1 को मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पे आएगा हमारा -1। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 0। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से पहले क्या होता है, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो यही पैटर्न हमें सोल्व करना था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 1। यही पैटर्न हमें सोल्व करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 के हम ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सबसे पहला फर्स्ट पार्ट हम करेंगे ए, -30 डिवाइडेड बाई 10, -30 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पे है -30 डिवाइडेड बाई 10, -30 डिवाइडेड बाई 10। इसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, -30 डिवाइडेड बाई 10, -30/10। तो यहाँ पे हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -3, -3 आ जाएगा हमारा ए पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में है 50 डिवाइडेड बाई -5, 50 डिवाइडेड बाई -5, तो यहाँ पे हमें 50 डिवाइडेड बाई -5, डिवाइडेड बाई -5, तो -5 से 50 कट हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -10। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट में है -36 डिवाइडेड बाई -9, -36 डिवाइडेड बाई -9, तो -36 डिवाइडेड बाई -9, यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 36 अपॉन 9, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 1, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर आएगा 4। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में है -49 डिवाइडेड बाई 49, -49 को डिवाइड करना है 49 से, तो -49 अपॉन 49, 49 से कट हो जाएगा, 49 1 जा 49, 1 माइनस का, और यहाँ तो यहाँ पे आंसर आएगा -1 अपॉन 1, तो इसका आंसर आएगा -1। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ई। हम करेंगे इसका ई पार्ट। ई 13 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -2 + 1, तो पहले हमें इसे सॉल्व करना है। 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस माइनस, और -2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो 13 डिवाइडेड बाई -1, तो 13 अपॉन -1, 13 अपॉन -1, तो 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा -13, ये हो जाएगा हमारा आंसर ई पार्ट का। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट एफ। 0 डिवाइडेड बाई -12, तो 0 डिवाइडेड बाई -12, तो 0 अपॉन -12, 0 अपॉन -12, 0 इंटू, यहाँ पे हम कर देंगे इसका रेसिप्रोकल -1 अपॉन 12, तो यहाँ पे 0 को करेंगे हम -1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट करेंगे। तो जी पार्ट में क्या है, तो जी में हमें करना है -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1, इसे हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। -31 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस, तो -31
माइनस का 30 माइनस का 30 यहाँ वैसे ही आ गया, और फिर प्लस माइनस माइनस 1, माइनस का 31 डिवाइडेड भाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 31 और साइन आएगा हमारा माइनस का, तो यहाँ पे हमारा हो गया -31 डिवाइडेड बाई -31। -31 को हमें डिवाइड करना है -31 से, तो -31 अपॉन -31। अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 31 1 जा 31, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा हमारा 1। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट h। जी के बाद हमें करना है इसका नेक्स्ट पार्ट h। ब्रैकेट में -36 -12, इसे डिवाइड करना है 3 से, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। 36 माइनस का 36 को डिवाइड करना है 12 से, फिर हमें डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ पे -36 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो -3 डिवाइडेड बाई -3 नहीं +3, तो -3 अपॉन +3, 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -1। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे i है -6 ब्रैकेट +5 डिवाइड, इसे डिवाइड करना है -2 + 1, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। i तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -6 + 5 माइनस का 2 + 1, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा -1 -1 अपॉन -1, -1 से -1 कट हो जाएगा और माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 1। यह है आई पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई दैट a divided by b plus c equal not a divide b plus a divide c for each of the following value of a b and c। इसमें हमें वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस c इक्वल नॉट a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, ये दोनों इक्वल नहीं है। और इसमें हमें दो पार्ट दिए गए हैं। सबसे a वाला पार्ट है, a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2। तो सबसे हम पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट a। पहले हम सोल्व करेंगे, इसमें है b प्लस c इक्वल नॉट a
सॉरी डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। पहले हम इस वाले बात को सोल्व करेंगे, फिर इसे पहले हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसमें पहले करेंगे हम LHS ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 12 और डिवाइड, और फिर बी की वैल्यू है -4, फिर प्लस सी की वैल्यू है 2। 12 एज इट इज ऐसे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और -4 में से टू माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा -2। तो 12 डिवाइडेड बाई -2, यहाँ पे हो गया 12 डिवाइडेड बाई -2। तो 12 डिवाइडेड बाई -2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, -6। अब हम करेंगे RHS इस साइड, इसमें पुट करेंगे हम A, B और C की वैल्यू। तो A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 12, A की वैल्यू है 12, फिर B की वैल्यू है -4, प्लस फिर A की वैल्यू है 12, और C की वैल्यू है 2। 12, तो यहाँ पे है 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 डिवाइडेड बाई -4, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 से 2 को कट करेंगे, 4 3 जा, और फिर 2 6 जा, तो -3 प्लस का 6 प्लस, और फिर यहाँ पे 6 प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पे आंसर आया हमारा -6, यहाँ पे आंसर है 3। तो यहाँ पे वेरीफाई करना था हमें LHS इक्वल नॉट RHS, LHS इक्वल नॉट RHS। हेंस 2। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट, तो बी पार्ट में है ए की वैल्यू है -10, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 1, और हमें फिर से उसी में पुट करना है। ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल नॉट ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइड सी। पहले हम LHS करेंगे, फिर RHS। तो LHS, ए की वैल्यू क्या है -10 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1, तो -10 डिवाइडेड बाई 2, -10 डिवाइडेड बाई 2, -10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, आंसर आया यहाँ पे हमारा -5। अब करेंगे हम RHS ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -10 और बी की वैल्यू है 1, प्लस ए की वैल्यू है -10 और सी की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे हो गया -10
प्लस माइनस 10 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -10 एज इट इज यहाँ गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -20। तो यहाँ पे LHS आया है -5 और RHS आया है -20। तो LHS इक्वल नॉट RHS, हेंस ट्रू या हेंस वेरीफाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें टोटल हमें ए से लेके एच पार्ट तक दिए गए हैं और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम ए। क्वेश्चन नंबर 3 ए वाले में 369 डिवाइड 369 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि 369 आएगा। तो 369 को किससे डिवाइड करने पे 369 आएगा। जैसे यहाँ पे 369 1, तो 1 से हम 369 को डिवाइड करेंगे तो 369 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब करेंगे हम इसका बी पार्ट। बी में है -75 डिवाइडेड बाय डैश -1। -75 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे -75 और हमें डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि माइनस का 1 आएगा। तो 75 -75 को हम 75 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 75 से 75 कट हो जाएगा और आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75। सी, इसका सी पार्ट है माइनस का 206 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल 1। 206 को -206 को हम किसे डिवाइड करेंगे कि प्लस का 1 आएगा। तो -206 इसे हमें डिवाइड करना है। -206 को हम -206 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। कैसे? माइनस का से माइनस कट हो जाएगा और 206 1 जा 206। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -206 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट में है -87 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल 87। हम माइनस के 87 को किससे डिवाइड करेंगे कि प्लस का 87 आए। माइनस के 87 को किससे डिवाइड करेंगे कि प्लस का 87 आए। तो माइनस के 87 को हम डिवाइड करेंगे प्लस के 1 से, माइनस के 1 से, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 180। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 1 माइनस का 1। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट ई डैश डिवाइडेड बाई 1 इक्वल -87। तो माइनस का 87 आए, हम किस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 87 आएगा। किस नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे कि माइनस का 87 आएगा। तो यहाँ पे है माइनस का 87 डिवाइडेड बाई
1, तो 1 से हम डिवाइड करेंगे माइनस का 87 को, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 87। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा माइनस का 87। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट, एफ में है डैश डिवाइडेड बाई 48 इक्वल -1। हम 48 को किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा कि माइनस का 1 आए। माइनस के 48 से डिवाइड करेंगे हम प्लस के 48 को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48 1 जा 48 माइनस का 1। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा माइनस का 48। हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट जी। 20 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल -2। 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर आएगा हमारा माइनस का 2। तो 20 डिवाइडेड बाई -10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2। तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा -10। एच में डैश डिवाइडेड बाई 4, किस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे कि आंसर आएगा हमारा -3। यहाँ पे है -12 डिवाइडेड बाई 4, -12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे आंसर आ गया -3। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे -12। -12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equal -3. One such pair is a, -2 because a divided by -2 equal -3। मतलब हमें 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं, मतलब जिसका आंसर आए, जैसे कि हम a डिवाइडेड बाई बी, ए को हम b से डिवाइड करें तो आंसर आए हमारा -3। ऐसे ही हमें 5 पेयर लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें एक पेयर दिया गया है 6 डिवाइडेड बाई -2, तो इसका आंसर आ रहा है -3। तो ऐसे ही हमें 5 पेयर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर। राइट 5 पेयर्स और हमें इस फॉर्म में लिखना है 6 डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर आया यहाँ पे -3। जैसे यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई -2, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हमें 5 पेयर्स लिखने हैं, तो 5 पेयर्स हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहला पेयर हो गया हमारा -12 डिवाइडेड बाई 4, -12 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे -12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा -3। तो एक तो पेयर हो गया हमारा
-12, -4। अब हमारा दूसरा पेयर हो गया -18 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे हो गया -18 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 3 जा 18, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -3। यहाँ पे दूसरा पेयर हो गया हमारा -18, -6, 2 पेयर हो गए। अब तीसरा, यहाँ पे हमें लिखना है 5 पेयर्स, तो तीसरा ले लेंगे -9 डिवाइडेड बाई 3, -9 डिवाइडेड बाई 3, जैसे -9 डिवाइडेड बाई 3, 3 जा 9, आंसर आएगा हमारा यहाँ पे -3। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पेयर हो गया -3, -9, -3, -9। अब चौथा पेयर हम ले लेंगे 15 डिवाइडेड बाई -5, तो 15 डिवाइडेड बाई -5, 5 3 जा 15, तो -3, तो हमारा चौथा पेयर हो गया यहाँ पे -15, -5, 15, -5। और पांचवा पेयर हम ले लेंगे 9 डिवाइडेड बाई -3, 9 डिवाइडेड बाई -3, 9 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आंसर आएगा -3। यहाँ पे हमारा पांचवा पेयर हो गया 9, -3, 9, -3। -3, तो ये हो गया हमारे 5 पेयर्स, यहाँ हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस घटेगा पर आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटेगा, तो 10 डिग्री। यहाँ पे है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस कब था? 12 नून, 12 नून में था 10 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 से जब 8 पे आया, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस घटेगा पर आवर, 8 पे आया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बजा, फिर 8, फिर 8 से
6 पे, 8 से 6 पे आया तो यहाँ पे 2 बजा, फिर 6 से 6 से आया 4 पे, 4 पे तो यहाँ पे बजा 3, फिर 4 से 2 पे तो 4, फिर 2 से 0 पे यहाँ पे 5 बजा, और फिर 0 से इस साइड है माइनस, तो फिर 0 से -2 पे आया, -2 पे आया तो यहाँ पे 6 बजा, और फिर -2 से -4 पे आया तो यहाँ पे 7 बजा, -4 से -6 पे आया यहाँ पे 8 बजा, और फिर तब 8 बजे -6 डिग्री सेल्सियस, तो और फिर -6 से -8 पे आया, -8 पे आया तो यहाँ पे 9। तो यहाँ पे सबसे पहले था यहाँ पे 1 PM, फिर 2 PM, फिर 2 PM पे आया, फिर 3 PM, 3 PM पे था 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 PM, 4 PM पे था 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस था 5 PM पे, फिर -2 पे था 6 PM पे था -2 डिग्री सेल्सियस, 6 PM पे -2 डिग्री सेल्सियस, और फिर 7 PM, 7 PM पे था 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 8 PM, 8 PM पे था -6 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री, 7 PM पे था -6 डिग्री, 8 PM पे था, और -8 डिग्री सेल्सियस मतलब बिलो जीरो, बिलो जीरो का मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस, तो -8 डिग्री सेल्सियस था 9 PM पे, तो 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो 9 PM, 9 PM। अब इसमें हमारा एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे है, इसमें हमें फाइंड करना था 8 डिग्री सेल्सियस व्हाट टाइम, मतलब कि टाइम क्या होता रहेगा जब 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा बिलो जीरो, मतलब कि -8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो जीरो से नीचे माइनस में नंबर आ जाते हैं, इसलिए -8 डिग्री, तो 9 PM, 9 PM पे होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा, तो मिडनाइट में हमारा टेम्परेचर क्या होगा, मिडनाइट 12, जब 12 बज रहे होंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा मिडनाइट में, तो यहाँ पे है -8 डिग्री सेल्सियस है 9 PM पे, 9 PM से 10 PM पे आएगा तब होगा, नहीं सॉरी, -8 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस, फिर -10 डिग्री सेल्सियस होगा 10 PM पे, फिर -12 डिग्री सेल्सियस होगा 11 PM पे, और 12 से 14 होगा 12 AM पे, मतलब मिडनाइट, -12 डिग्री सेल्सियस होगा 11 PM पे, और फिर -14 डिग्री सेल्सियस होगा 12 PM पे, -14 डिग्री सेल्सियस होगा 12 PM पे, 12 AM पे, 12 AM पे होगा हमारा -14 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मिडनाइट था हमारा, 12 PM जब होता है तो हमारा होता है मिडनाइट, तो 12 AM जबकि होगा हमारा मिडनाइट तब होगा हमारा 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 in a class test +3 marks are given for every correct answer, मतलब कि 3 नंबर, अगर आंसर सही होगा तो 3 नंबर +3 मिलेंगे, एंड -2
-2 मार्क्स आर गिवन एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आंसर हमारा गलत होगा तो -2 मार्क्स कट हो जाएंगे, अगर सही होगा तो 3 मार्क्स हमें मिलेंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नो अटेम्प्टिंग, अगर हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो हमें एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा और नहीं हमारे मार्क्स कट होंगे। एनी क्वेश्चन राधिका, इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले हम डिस्कस करेंगे। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने, जबकि उसने 12 मतलब कि 12 सही आंसर किए हैं, 12 सही आंसर किए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, मतलब कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, राधिका राधिका ने स्कोर किए हैं 20 मार्क्स। 20 मार्क्स राधिका ने स्कोर किए हैं, उसके 12 करेक्ट आंसर हैं, 12 करेक्ट आंसर हैं और इनकरेक्ट जो है वो हमें फाइंड करने हैं। इनकरेक्ट हमें फाइंड करने हैं, इनकरेक्ट हमें फाइंड करने हैं। तो मार्क्स obtained for correct answer, marks obtained for correct answer 12 और 12 तो पर क्वेश्चन 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर राधिका के एक क्वेश्चन अगर उसका करेक्ट होता है तो उसे मिलेंगे 3 मार्क्स, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 36। अब 12 में से तो टोटल राधिका ने ऑब्टेन कितने किए हैं, राधिका स्कोर 20, तो यहाँ पे हम 36 में से राधिका ने 20 स्कोर किए हैं, तो 20 में से 36 हम माइनस कर देंगे, 20 में से 36 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल 36 क्वेश्चंस थे, तो 20 नंबर राधिका ने स्कोर किए हैं, 20 नंबर राधिका ने स्कोर किए, तो उसके कितने क्वेश्चंस गलत गए, मतलब कितने नंबर का पेपर था, तो 36 नंबर का पेपर था, तो 20 राधिका ने स्कोर किए हैं, तो यहाँ पे 20 में से 36 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16, तो मतलब 16 नंबर -16 16 नंबर राधिका के कटे हैं, तो मतलब कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो -16 को हम यहाँ पे 2 से कर देंगे डिवाइड, -16 को हम -2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि -16 को हम -2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट आंसर के हमें -2 मिलेंगे, तो हम -2 से -16 को डिवाइड कर देंगे, तो -2 से -16 को डिवाइड करने पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो टोटल 8 क्वेश्चंस। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, तो सी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर।
उसके 7 करेक्ट आंसर्स हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, मतलब कि उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, मोहिनी ने स्कोर किया है -5। हमें फाइंड करना है मार्क्स फॉर मार्क्स करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर किए थे तो 7, तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि हमें +3 मिलता है अगर हम एक क्वेश्चन हमारा सही होगा। अगर ये करेक्ट आंसर होगा तो +3 मिलेगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21। हमें फाइंड करना है, फाइंड इनकरेक्ट आंसर। फाइंड इनकरेक्ट आंसर -5। -5 में से माइनस कर देंगे 21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 26। माइनस के 26 को हम डिवाइड करेंगे -2 से। -2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें -2 मिलते हैं और करेक्ट आंसर के लिए +3 मिलता है, इसलिए हम -2 से डिवाइड कर देंगे। -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 13 2 जा 26। 13 2 जा 26, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 13। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 minutes. If descents start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? -350 meter. Question number 7, initial height है हमारी 10 मीटर और डेप्थ है -350 मीटर। तो -350 में से हम -10 माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा -60। तो यहाँ पे है अ माइन का मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर से -6 मीटर में टाइम लगेगा 1 मिनट। तो यहाँ पे है -360। -360 मीटर में कितना टाइम लगेगा? तो -360 को 1 मिनट के -360 को हम -6 से कर देंगे डिवाइड, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 6 6 जा 36, 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 60 मिनट। 60 मिनट तो 60 मिनट का होता है 1 आवर, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 आवर। एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more videos.